हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर का टॉपिक रहने वाला एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। मतलब ये दोनों कंपाउंड का हमें एस्टिमेशन करना है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चल रहा है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, फ्री लेक्चर्स यहाँ मिलेंगे। और आपको बता दूँ, हम लोग ने HEP हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, ठीक है। फिर हम लोग ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब हम लोग ने उसके यूनिट 1 यूनिट 2 कवर्स कर चुके। आपको नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लेना मेरे पहले के वीडियोस। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और बाकी आप बता सकते हो कि इस वे में आपको पहले के वीडियोस वापस से चाहिए तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें पहले क्या करता था, सीधा लिख के पढ़ाता था डायरेक्ट रफ में, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि ऐसे इस वे में पढ़ाऊँ वापस से रिकॉर्ड करके, तो आप बता सकते हो। बाकी आप पहले लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा तब भी, है ना। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब यूनिट 3 ऑफ लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 3 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करें, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसका करना क्या है, एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम लोग, जानेंगे कैसे मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम लोग कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के उसका यूज़ करके हम लोग कि ये मैग्नीशियम सल्फेट को एस्टिमेशन करेंगे, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग और EDTA के हेल्प से, मतलब EDTA हम लोग टाइट्रेंट की तरह तौर पे यूज़ करेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट को एनालाइट के तौर पे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेकर उसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा हम लोग ये निकालते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट का एस्टिमेशन। स्टार्ट करें। आप यहाँ देख सकते हो मैग्नीशियम ये सल्फेट का ये फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सिंपल है। चलिए प्रिंसिपल देख लेते क्या है। प्रिंसिपल है मैग्नीशियम जब रिएक्ट कर, मैग्नीशियम इसमें क्या होता है बेसिक सिंपल एकदम मैं आपको बता देता हूँ। भले ही इतना इतना लिखा है, आपको देख लो इतना इतना लिखा है, ठीक है। आपको समझा देता हूँ कैसे। आपको EDTA लेना ऊपर ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट के तौर पे, और नीचे एनालाइट सॉल्यूशन में अपना मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा। हम लोग को उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, उसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। अब जब जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, मॉर्डेंट ब्लैक 2 इंडिकेटर यूज किया जाता है दोनों में, मैग्नीशियम सल्फेट में भी और कैल्शियम ग्लूकोनेट में भी, ठीक है। मॉर्डन ब्लैक 2 इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्लू कलर आ जाता है तो एंड पॉइंट हमें पता चलता है दोनों में। बात करते हैं, देखो चाहोगे तो ये टाइट्रेट में हम लोग ने लिया है ये डाइजोडियम EDTA, फिर EDTA ही है बेसिकली है। और फिर एनालाइट में हम लोग ने लिया मैग्नीशियम सल्फेट, इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉर्डन ब्लैक 2। अब बात करते हैं प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर मतलब करना कैसे है। तो 0.3 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट को आपको ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर नीचे लेना है। जो नीचे हम लोग कोनिकल फ्लास्क लेते हैं उसके अंदर हमें रखना है ये 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। फिर डिजोल्व करना है, किसके अंदर डिजोल्व करना है, उसके अंदर क्या डालना है, और 50 ml डिस्टिल वाटर, 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर हम लोग को उसके अंदर डालना है 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर। फिर और क्या करना है, 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। ये क्या लेना है हम लोग को, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये हम लोग को लेना है 10 ml, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 10 ml लिया, ठीक है। ये भी हम लोग को उसके अंदर डालना है कोनिकल फ्लास्क के अंदर। फिर हमको क्या करना है, आपको ये सब लिख के याद रखना है, बाकी समझ लो अभी। नाउ दिस मिक्सचर इज स्टार्टेड विथ 0.05 मोलर डाइजोडियम EDTA। जो हम लोग ऊपर EDTA लेंगे ब्यूरेट के अंदर, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, दैट इज 0.05 मोलर होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। EDTA को लेंगे और फिर उसको टाइट्रेट करेंगे और उसके अंदर हम लोग डालेंगे 0.1 ग्राम ऑफ मॉर्डन ब्लैक 2 इंडिकेटर, ठीक है। आपको वैल्यूज तो लिख के याद रखनी है, ठीक है। बाकी समझो बेसिकली। और कब तक टाइट्रेशन करेंगे, जब तक उसका कलर ब्लू ना हो जाए। जैसे ब्लू कलर दिख गया कोनिकल फ्लास्क में, अपने को रिएक्शन स्टॉप कर देना है, ठीक है। और चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा लिखा है आपको समझाता हूँ। आपको ऊपर ब्यूरेट में, चलिए यहाँ पर पेज लेके बताता हूँ, सुनो। आपको जो ये ऊपर ब्यूरेट है, ठीक है,
ये ऊपर ब्यूरेट और ये नीचे कोनिकल फ्लास्क, ये नीचे कोनिकल फ्लास्क। ऊपर में क्या लेना है हम लोग को, EDTA लेना है, ठीक है, EDTA लेना है। और नीचे में हम लोग को क्या लेना है, नीचे में हम लोग को लेना है मैग्नीशियम, जो हमारा एनालाइट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, रफ बता रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। दोनों आगे इसको लेना है हम लोग को 0.05 कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और इसको लेना है 0.3 ग्राम लेना है, ठीक है। और हम लोग को इसके अंदर इंडिकेटर डालना है, बेसिकली हम लोग को क्या डालना है, इसके अंदर इंडिकेटर डालना है। कितना बताओ ज़रा, कितना, 0.1 ना, देख लो एक बार, मैं भी थोड़ा भूल गया, हाँ 0.1, बिल्कुल 0.1 ग्राम, सही है। 0.1 ग्राम हमें इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर इसके अंदर डाल देना है। तो बस रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और ये इंडिकेटर हमारे को बता देगा, ब्लू कलर जैसे ही ऑब्टेन हो जाएगा टाइट्रेशन के दौरान, ब्लू कलर आते ही हमारा एंड पॉइंट पता चल जाएगा। और एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ देखो, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, ईच ml मतलब हर एक ml, 1 ml ऑफ 0.05 मोलर EDTA का किसके बराबर होता है, ये इसके वैल्यू कितना, 0.00602 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के बराबर होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जितना EDTA यूज़ होता है, EDTA ऊपर ब्यूरेट में हम लोग को पता है ना कंसंट्रेशन कितना यूज़ होता है ब्यूरेट में, उसको उसके हर एक ml के बराबर इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो यहाँ से हम लोग को कंसंट्रेशन फाइंड होता है, और इससे से हमारा एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है, सिंपल है। चलिए यूजेस देख लेते, 2-4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज अ कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होता है पूरा ये बताया, या पढ़ाऊंगा, वापस से पढ़ा दूंगा। कैथार्टिक्स क्या होता है आगे पूरा देखेंगे। ये इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह यूज होता है मैग्नीशियम सल्फेट। फिर ये याद करने वाली बातें हैं, सीधा आप लिख के याद कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ क्या, 2-4 बातें भी याद आई तो एग्जाम में लिख लो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब, जैसे कि बात करूँ हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वो ना वाटर से, मतलब सॉल्यूबल है, वाटर से सॉल्यूबल। हाइग्रोस्कोपिक मतलब आपको बताता हूँ, जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर, हाइग्रो का मतलब इधर होता है, आप इधर लिखो, हाइग्रो का मतलब होता है वाटर, हाइग्रोस्कोपिक। अब यहाँ पर देखो हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये लिखो, अरे कहाँ गया, पेन ही नहीं दिख रहा, सॉरी हैंग हो गया। हाँ चलिए, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर, इधर लिखो आप भी, साथ साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर, और स्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब करना। मतलब ये क्या करता है, ये एक मतलब ये अभी देखो, ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर या कलरलेस या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, एक तरीके का पाउडर है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर हम लोग को ये रिटेन कर लेता है, वाटर को रिटेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, समझा, क्लियर है। चलिए इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से क्या हम लोग कहाँ से, चलो, इट इज़ ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब कोई इसका ऑर्डर नहीं है, स्मेल नहीं है, ठीक है। और फिर इट इज़ कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। इट इज़ बिटर टेस्ट, थोड़ा बिटर टेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ हो गया, यूजेस हो गया, सिंपल। ये प्रॉपर्टीज़ ये सब चीज़ें तो याद करने वाली है, आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ये समझा कि नहीं, बाकी एंड ऑफ द लेक्चर में रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट का मतलब होता है हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा, जिसमें हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे मॉडर्न ब्लैक 2 सेम, और टाइट्रेंट भी सेम यूज़ करेंगे, डायजोडियम EDTA। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट आप देख सकते हो, याद करना है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगेन EDTA रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ और ये बनाएगा कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। प्रिंसिपल मतलब रफली ऐसा रिएक्शन होता है। बाकी टाइट्रेंट इसमें हमेशा हम लोग सेम लेंगे, ये डायजोडियम EDTA, एनालाइट में कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंडिकेटर में मॉडर्न ब्लैक 2, या फिर आप ले सकते हो सोलोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, इंडिकेटर ले सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे प्रोसीजर।
सेम उसके जैसा ही, ये बस वैल्यू में फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। उसमें हम लोग ने लिया था 0.3, इसमें हम लोग लेंगे 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट कोनिकल फ्लास्क के अंदर। इसमें हम लोग वार्म वाटर लेंगे, ये ध्यान रखना, वार्म वाटर लेंगे 50 ml, ठीक है। 5 ml हम लोग लेंगे अगेन उसका ही 0.05 मोलर डायजोनियम EDTA, ठीक है, सेम लेना है। और फिर 10 ml लेना है सेम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स डालना है मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर का, और फिर टाइट्रेट सॉल्यूशन विद डायजोनियम EDTA। मतलब इसको फिर टाइट्रेशन, जैसे ये सब कर दिया फिर उसको टाइट्रेट कर देंगे EDTA के साथ। जब कब तक करेंगे, जब तक उसका कलर वाइन रेड से प्योर ब्लू ना हो जाए। उसमें भी ब्लू तक रुकना था, इसमें भी ब्लू तक रुकना है। जैसे ब्लू हो जाएगा हमारा इंडिकेट कर देगा कि ये एंड पॉइंट आ गया, रिएक्शन स्टॉप कर दो, ठीक है। इसमें भी चाहो तो ये वैल्यू याद रख सकते हो कि हर एक ml EDTA का किसका 0.05 मोलर EDTA का हर एक ml किसके बराबर होता है, 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। वैल्यू है, याद हो रहा है तो अच्छी बात है। EDTA किस मतलब इससे क्या होगा कि हम लोग को ml तो पता ही है, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट का कंसंट्रेशन या मास कितना है, ठीक है, वो फाइंड कर सकते हैं। ये समझा। चलिए आगे देखते हैं। यूजेस ये देख लेते हैं। यूजेस क्या है, इसका भी सेम है। यूज इन द केस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी के दौरान यूज़ होता है। यूज इन द बोन डेवलपमेंट में यूज़ होता है। फिर ये प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, और किसके अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें, तो बस इतना ही था आज का लेक्चर। बाकी चलो रिवाइज कर लेते पूरा। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो एस्टिमेशन देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट को निकालते कैसे, उसका कंसंट्रेशन फाइंड कैसे करते हैं। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें इंडिकेटर हम लोग मॉडर्न ब्लैक 2 दोनों में सेम इंडिकेटर लेंगे और सेम टाइट्रेंट यूज़ करेंगे EDTA, ठीक है। याद हो गया, इतना तो याद है ही, ठीक है। बाकी और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट दोनों का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल की बात करूँ वही सेम, जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम लिखा है, ठीक है। बात करते हैं प्रोसीजर की, बस वैल्यू अलग है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। इसमें हम लोग ने 0.3, उसमें हम लोग ने 0.4 ग्राम लिया था। इसमें हम लोग ने 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, उसमें वार्म वाटर लिया था 50 ml। फिर इसमें भी 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसमें भी सेम 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था। फिर इसको भी 0.05 मोलर डायजोनियम EDTA के साथ रिएक्ट करवाया था, टाइट्रेट कराया था, उसमें भी सेम 0.05 मोलर डायजोडियम EDTA के साथ रिएक्ट कराया था 5 ml, ठीक है। फिर इसमें क्या लिया था, 0.1 ग्राम ऑफ मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर लिया, और फिर ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कब तक करेंगे, जब तक ब्लू कलर ना आ जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं यूजेस प्रॉपर्टीज़, आप देख सकते हो वापस से। फिर एस्टिमेशन आपको नोट्स खुद से बनाना है, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा PDF, आपको खुद से लिखना है तभी लेक्चर देखना। एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट में सेम चीज़ है, बस वैल्यूज़ आपको याद रखनी सेम है। बता दूं यहाँ पर देखो, 0.4 ग्राम लिया, 50 ml लिया है, 5 ml ऑफ दिस लिया है, फिर 2 to 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर लिया है। उसमें हम लोग ने 0.1 ग्राम लिया था इंडिकेटर, इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स लिया है। इसमें भी सेम 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है। इसको भी कब तक करेंगे टाइट्रेट, जब तक उसका कलर वाइन रेड से प्योर ब्लू ना हो जाए, तब तक करते रहेंगे। और बाकी इसकी वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है, डन। फिर यूजेज और प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना समझा आपको। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। ये आपको समझा है कि नहीं कमेंट कर देना, और बाकी कुछ भी डाउट रहा आप कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।